5 साल का मासूम बच्चा जिसके साथ दरिंदगी इख्तियार की गई, हैवान की इख्तियार की गई, उसे घर से अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद उसे पटरी के पास जाके ज़िबा कर दिया जाता है। आपके साथ ढूंढता भी रहा है, तलाश भी करता रहा है। ढूंढता रहा ना, मोबाइल पे उसने टिकटॉक उसकी बनाई, वो सेम मेरे अयान की एज का था, इसी तरह था। लेकिन मेरे अयान ने शलवार कमीज पहनी थी, उस बच्चे ने पैंट शर्ट पहनी थी। मैं जब उसको जाकर देखती थी मैं कहती थी कि अयान नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं क्या बात है, मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती। अच्छा, कोई और बच्चा दिखा के कहता था ये आपका बच्चा है? कहता ये तुम्हारा बच्चा। 3 दफा ये मुझे उधर लेकर गया। ये दरमियान में दुश्मन हमारा उड़ा। मेरे बेटे को उस पे इतना दरिंदे पे यकीन था कि मेरा बेटा खुद भाग के उसके पीछे गया, और उसने घर में ये भी नहीं बताया कि मैं गुड्डू के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि गुड्डू इतना ज्यादा अटैच था मेरे बच्चों के साथ। तो मार के चले गया उसने, तो मिनट लगाया उसने मेरे बेटे को मार दिया, बदनामी लगा दिया। वालिदा के कलेजे पर क्या गुजरती होगी। वालिदा मेरे साथ मौजूद है क्योंकि वालिदा को सारी सूरत हाल का पता है। मुजरिम जो है कैद है, उसे कर लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो शख्स था, ये गुड्डू था, इसका घर आपके आना जाना है था? घर नहीं आना जाना था, बस पानी सास टहन ने पानी मंगवा लेता था बच्चों के, या मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर देता था कि यार मुझे चाय बनवानी है या पानी भेज दो, या आज मैंने बाजार का दिल नहीं कर रहा खाने का और मुझे खाना भेज दो, सालन रोटी पानी, यही मेरा यार नहीं इसे दे के आता था। यानी इसे ये खुद काम नहीं था करता, रोटी वगैरह की इसे जरूरत होती थी, आप लोग से मंगवाता था, तो इसके घर वाले कहाँ पे थे? नहीं, रोटी तो मंगवाता है, भाई काम तो करते हैं। इनका ये सामने स्टैंड है, मुझे तो ये इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये बाहर से पेटियाँ लेकर आते हैं या बनाते। थोड़ा अर्सा हुआ हम इधर मकान शिफ्ट किया हुआ। अम्मी अब्बू मेरे जो है ना, वो उन लोगों ने, बुजुर्ग है मेरा माँ बाप सारी, आप भी उनकी जगह पे होते तो आपने भी बुजुर्गों की इज्जत करनी थी। अब्बू मेरे आलू चने लगाते हैं, अब्बू रेड़ी उधर रोक कर आते हैं, तो अब्बू चाचा इज्जत करते थे। तो कभी स्टैंड में रोकते थे तो कहते थे चाचा हमें पानी दे जाओ, चाचा हमें ये चीज़ दे जाओ, चाचा आपने परेशानी नहीं लेनी, हम आपके बेटों की तरह हों। तो बच्चे बाहर खेलते हैं। हमारा इस ऐसे लोकेशन पे आप भी अभी आए देख के आए हैं कि इधर मंडी का एरिया, रात भी हो ना तो इधर लोग आते जाते हैं, आते जाते ऐसी ये जगह नहीं है कि कोई आके गवाह करके ले जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर इतना यूज होता तो फिर ये ना मिलता। अच्छा, मुझे मामला बताइएगा। वो कहता है कि उसकी खाला के साथ मेरी बातचीत होती थी, उसकी खाला राजी थी। जिंदा बकवास करता है। एक तो मेरा बेटा मार गया, ऊपर से हमें बदनाम कर गया, हमें जलील कर गया। मेरा बूढ़ा माँ बाप है, उसके पल्ले उसने क्या छोड़ा। यानी उसके सरासर झूठे इल्जाम है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन मेरा देवर है, छोटा है मेरी बहन की। सारा कुछ यक तरफा ही था, खुद ही उसने अपने ज़हन में कहानी बनाई हुई थी, खुद ही वो चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर ऐसे होता तो मुझे शक होता, मैं इसको पहले दिन पकड़ा देती। मेरा बेटा 2 घंटे 2.5 घंटे लाइनों पे जिंदा था, शक होता तो पकड़ा देती कि यही हमारा दुश्मन बना हुआ, इसके दिल में जहर है जो उगल रही है। अच्छा, बच्चा पहले उसने अगवा किया, चीज का लालच दिए के लेके गया, और उसके बाद आपके साथ ढूंढता भी रहा है, तलाश भी करता रहा। कितनी देर आपके साथ तलाश करता रहा? रात 3 बजे तक हमारे साथ ढूंढता रहा। अगर हमारे दिल में होता तो हम इसका पीछा कर लेते। रात 3 बजे तक ढूंढता रहा। और क्या कहता रहा, क्या कहानियां सुनाता रहा उस दौरान? से मेरे अयान जितना ही एक बच्चा था, ये पिछली गली में वो ना स्टिंग पी रहा था, तो मुझे ये गुड्डू लेकर गया है। मुझे कहता कि तुम्हारा बच्चा मिल गया, इधर आओ बाजी मैं तुझे दिखाऊं। मैं इसके साथ गई तो मुझे कहता बाजी ये देखो वो बच्चा वो पी रहा, स्टिंग पी रहा। एक जहाँ वो बच्चा स्टिंग पी रहा था ना, वो अल्लाह बेहतर जानता कि वो गुमा हुआ था, रास्ता भटका हुआ था, या उसी गली का बच्चा था। जब मुझे वो कोई बच्चा था तो उसके ना मोबाइल पे उसने टिकटॉक उसकी बनाई, वो सेम मेरे अयान की एज का था, इसी तरह था। लेकिन मेरे अयान ने शलवार कमीज पहनी थी, उस बच्चे ने पैंट शर्ट पहनी थी। मैं जब उसको जाकर देखती थी मैं कहती थी कि अयान नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं क्या बात है, मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती। अच्छा, कोई और बच्चा दिखा के कहता था ये आपका बच्चा है? कहता ये तुम्हारा बच्चा। 3 दफा ये मुझे उधर लेकर गया। जब मैं उसको उधर देखती थी मैं कहती थी कि अयान नहीं है। जब मैं घर आती थी मुझे आपको शक नहीं हुआ कि यार ये किस तरह की हरकतें कर रहा है? मुझे नहीं शक। गुड्डू ये जानता तो था ना आपके बेटे को? जानता था, मेरा बेटा बहुत प्यार करता था। ये फ्रिज है, वो चेयर मेरा बेटा फ्रिज के आगे रखता था, पानी निकाल के दे के आता था। मतलब कोई
अगर रिश्ता, इन लोगों ने रिश्ता भेजा था, लेकिन तब ये बात नहीं हुई थी कि इसने अपने लिए भेजा था, तब ये हुई थी कि हमारा भांजा है उसके लिए रिश्ता दे दो। तो मुझे अम्मी ने बताया था कि वो उन लोगों ने रिश्ता भेजा, तब मम्मी कहती कि मैंने उनको जवाब दिया कि हम अपनों में करते, गैरों में नहीं करते। हाँ, मेरी छोटी बहन थी। तो अगर रिश्ता भी भेजा था तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये तो वालिदैन अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं, या औलाद के भी सोचती है कि हमारा माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो रिश्ता भी भेजा, हमने जवाब दिया, तब भी कोई बात नहीं निकली। होता नहीं कोई धमकी हो, कोई प्रेशर हो, या दोबारा बार बार हमने रिश्ता भेजा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन लोगों ने रिश्ता भेजा, इसकी अम्मी और इसकी बहन आई, हमने बोला कि रिश्ता नहीं देना, हमने अपनों में करना। मेरी फूफो है जो मेरी सास है, और मैंने अपनी बहन अपने घर ही रखनी थी, क्योंकि मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, माड़े हैं, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो मैंने और या मेरी बहन ने यही सोचा था कि हमारा वालिदैन होगा, वो दोनों भाई होंगे, हम दोनों बहनें होंगी, हमारे घर का निज़ाम अच्छा चल जाएगा। ये दरमियान में दुश्मन हमारा उठ पड़ा। 5 साल का बच्चा था अभी आपको तो उसकी बातें भी याद होती होंगी। अभी तो लाडियाँ वगैरह सारा कुछ करना। जिस रात ये जो रात गुजर गई, यही रात थी आज के दिन मेरा यार। इस टाइम हम ढूंढ रहे थे, तो जो रात गुजर गई थी, उस रात सारी रात मेरे साथ 4 बजे तक मेरा बेटा रात 4 बजे तक जागता रहा था। उसकी दादो आई हुई थी, हमने शॉपिंग की थी, निकाह की हमारी तो तैयारियां थी, हमने शादी की तैयारियां कर रहे थे, हमने इस टाइम निकलना था। तो 4:10 या 7 मिनट में इतने टाइम पे यार निकला है, खेलता खेलता ऊपर गया। मेरे बेटे को उस पर इतना दरिंदे पे यकीन था कि मेरा बेटा खुद भाग के उसके पीछे गया, और उसने घर में ये भी नहीं बताया कि मैं गुड्डू के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि गुड्डू इतना ज़्यादा अटैच था मेरे बच्चों के साथ। अब उसी ने ये काम सारा अंजाम दे दिया अटैच होने के बावजूद भी। ये बड़ी बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो लोग जानने वालों पे एतबार कर लेते हैं और अपने बच्चे उनके साथ भेज देते हैं। ये एक बहुत बड़ा वकूआ है। गुड्डू तो नहीं तो खेल यानी ले खुद ही गया था, खुद ही ले गया ना, भेजा तो नहीं था, उसको वर्गलाया उसने, उस दे ने, और मेरा बेटे ने बताया भी नहीं है। ऊपर से ऊपर वाली छत से नीचे भागता हुआ उधर गया है, उसके पीछे गया है। अब गुड्डू अपनी गलती मानता, वो कहता जी मुझे इबरतनाक सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए। उसको होनी चाहिए, उसको चौराहे में चौक में खड़ा होकर उसको सजा मिलनी चाहिए कि जो जिस तरह मैं एक माँ हूँ, मैं तड़प रही हूँ। यकीन माने भाई, आपका तो कलेजा फट गया होगा ना जब आपने बच्चों को देखा होगा। मैं आपको क्या बोलूं कि मुझे एक पल के लिए सब्र नहीं है। मैं जब अपने शोहर को देखती हूँ, अपने वालिदैन को देखती हूँ, मेरे वालिदैन क्या नवासियों के इधर बेटे को लेके बैठे हुए हैं, जमाने की बातें, रिश्तेदारों की बातें, एक जिंदा लाश बनी बैठी हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, एक पल के लिए सुकून नहीं है। वो तो मार के चले गया, उसने तो मिनट लगाया, उसने मेरे बेटे को मार दिया, बदनामी लगा दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने वो काम अंजाम दिया है। वो तो कहेगा कि मुझे मौत आए, उसको कहाँ सुकून, उसको मेरा बेटा चैन नहीं लेने देगा। इतना मासूम मेरा बच्चा था, उसके साथ प्यार करता था। एक दिन आया तो कहता मामा, ये कहीं पीछे चले गया था तो कहता मामा गुड्डू आ गया, गुड्डू आ गया। तो मैंने उस दिन गुस्से में बोला, मैंने कहा गुड्डू मार गया? तो कहता नहीं मामा, वो तो गुड्डू बाहर जिंदा है, वो देख बाहर खड़ा। मेरा बेटा इतना समझदार था। क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आईजी साहब को, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उस आईजी से आगे हाथ जोड़ती हूँ, पंजाब वज़ीर आला से, वज़ीर पंजाब से यही मेरी अपील है। मेरे घर की लोकेशन देख ले, मेरा घर देख ले। मैं कमा रही हूँ, अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। जिसको वो जिंदा थे एक लाश बना के चले गए, मेरी जवान बहन है, मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई, मैं अपने वालिदैन की जिम्मेदारी उठाई। मेरी माँ डायलिसिस की मरीज है, गुर्दे बेहोश होते, अस्पतालों में चक्कर लगाऊं, थानों में लगाऊं, अपने बच्चों को कमा के खिलाऊं, मैं क्या करूं? मेरी जो सास है वो भी बेवा, मेरे साथ तीन फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, मेरी अपनी फैमिली, मेरा वालिदैन, मेरे ससुराल वाले, मैं क्या करूं? आज मैं अपने काम पे भी गई हूँ, मुझसे काम नहीं होया, भाग्या मैं रो 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 के अभी वापस आई हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई मैं शादी छोड़ दो, मुझसे काम भी नहीं हो रहा। जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि एक 5 साल का मासूम बच्चा, ये वो घर है, घर दिखाओ कि ये देखे बेड भी टूटा हुआ है यहाँ पे। ये एक गरीब घराने की खातून है जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि इनके छोटे से
मासूम खूबसूरत बच्चे को छुरी फेर के ज़िबा कर दिया। फिर इनकी बहन पे झूठे इल्ज़ामात भी लगाता रहा कि मेरी उसके साथ बात होती थी, मेरा उसके साथ शादी भी हो जानी थी। वो तैयार थी लेकिन उसका कहीं और निकाह हो गया। सारी उसने कहानियाँ गढ़ी, गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आजी साहब इस गरीब माँ की इल्तिजा है क्योंकि जो होना था हो गया, बच्चा इसका चले गया। अब इसके जान को तभी सुकून मिलेगा, इसका ज़हन तब भी मुतमिन होगा जब उस दरिंदे को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाएगी कि पूरी दुनिया उससे सबक हासिल करेगी और आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दे कि कैसी सज़ा होनी चाहिए इस दरिंदा माँ को। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।